क्या आप जानते हैं, भगवान के पास दो अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। एक है माया, जो हमें संसार के रंग में रंगती है, और दूसरी है भक्ति, जो हमें भगवान के प्रेम में डुबोती है। आइए आज हम इन दोनों शक्तियों के बारे में गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा चुनाव क्या है। माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें संसार की ओर आकर्षित करती है। यह हमें सुख, दुहक, मोह और लालच के जाल में फंसाती है। माया के प्रभाव में हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और संसार की नश्वर चीजों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है और उनसे कुछ मांगता है, तो भगवान उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? माया हमें सांसारिक सुख और भोग प्रदान कर सकती है, लेकिन यह हमें कभी भी सच्ची शांति और आनंद नहीं दे सकती। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें भगवान के प्रेम से जोड़ती है। यह हमें निस्वार्थ प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाती है। भक्ति के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान ही हमारे जीवन का एकमात्र सत्य है और हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, माया और भक्ति में क्या अंतर है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यदि तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और यदि मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। इस कथा का अर्थ यह है कि माया हमें संसार के अनुसार नाचने पर मजबूर करती है, जबकि भक्ति हमें भगवान के प्रेम में नाचने का अवसर देती है। भक्ति के राज्य में तो भगवान स्वयं नृत्य करते हैं और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है। भगवान हमें माया और भक्ति दोनों का विकल्प देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किससे चुनते हैं। यदि हम सांसारिक सुखों की तलाश में हैं, तो हम माया का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यदि हम सच्ची शांति और आनंद की तलाश में हैं, तो हमें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें भगवान के करीब ले जाता है और हमें उनके प्रेम का अनुभव कराता है। भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की सेवा करना और उनके नाम का जाप करना है। भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए हमें कुछ सरल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें भगवान में अटूट विश्वास रखना होगा। हमें यह मानना होगा कि वे ही हमारे जीवन के एकमात्र सत्य हैं। हमें नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। यह हमें उनके करीब ले जाता है और हमारे मन को शांत करता है। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह हमें अपने अहंकार को त्यागने और भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करने में मदद करता है। हमें संतों का संग करना चाहिए। वे हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और भगवान के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाना चाहते हैं? तो आज ही भक्ति का मार्ग अपनाएं। भगवान के नाम का जाप करें, निस्वार्थ सेवा करें और उनके प्रेम में डूब जाएं। भक्ति के मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और भगवान के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। राधे राधे।